नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम सीखेंगे विराम चिन्ह। आप जानते हैं विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम चिन्ह ये देखिए है हा, इसके अंदर हलंत है। ह जो है वो आधा है ना पूरा है। ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए बच्चे बहुत ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, विराम चिन्ह हम सीख रहे हैं। और ये जो विराम शब्द है, विराम का अर्थ है रुकना। भाषा में अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, भाषा में अपने भावों और विचारों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, ऐसे बोलना चाहिए, हैं, भाषा में अपने भावों और विचारों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, है ना, यानी अच्छे से समझाने के लिए, समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह जैसे मैंने एक लिखा है यहाँ पर, पूर्ण विराम, है ना। पूर्ण विराम ऐसे हम डंडा लगा देते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में आप ऐसे नीचे की तरफ ऐसे डॉट लगाते हैं ना, तो फुल स्टॉप जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो पूर्ण विराम है नहीं, यानी जब वाक्य पूर्ण हो जाता है, इसके लिख सकते हैं वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के पूर्ण होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कोमा, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। जैसे कि गौरव, कुछ भी मान लो, है ना, गौरव सो रहा है। अब देखिए यहाँ पर वाक्य का भाव पूर्ण हो गया है, तो गौरव सो रहा है पूर्ण हो गया, तो हमने बाद में पूर्ण विराम लगा दिया। ठीक है, गुनगुन लिख रही है, वाक्य का भाव पूर्ण हो गया, हमने पूर्ण विराम लगा दिया। तो पूर्ण विराम यही है, वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के पूर्ण होने पर हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वाक्य के समाप्त होने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। वाक्य के पूर्ण होने पर। क्लियर होगी बात? एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं। दूसरा है, मान लो हमने लिखा, दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम, इसका चिन्ह होता है ये, ऐसे ऊपर बिंदी, थोड़ा सा नीचे और ऐसे, ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये अर्धविराम है। अर्धविराम का प्रयोग क्या कहते हैं, वाक्य में बोलते समय जब हम रुकते हैं, वाक्य में बोलते समय, वाक्य को बोलते समय उसमें थोड़ा ठहराव देने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। मैं लिख देता हूँ, वाक्य में थोड़ा ठहराव, वाक्य में थोड़ा सा, ऐसे लिखना चाहिए, वाक्य में थोड़ा सा ठहराव देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता, अर्धविराम का।
ठीक है। जैसे कि उदाहरण मान लीजिए, हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक हो गया, ये का एक हो गया। अब जैसे इसका मान लीजिए एक उदाहरण है, जैसे अगर तुम भागे अर्धविराम तो पकड़े जाओगे। ठीक है, अगर तुम भागे तो पकड़े जाओगे। देखिए अर्धविराम, अगर तुम भागे, यहाँ थोड़ा ठहराव देना है। ठहराव का मतलब होता है थोड़ा रुकना। अगर तुम भागे तो पकड़े जाओगे, इस तरह से अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में, वाक्य के बीच में, है ना, थोड़ा ठहराव देने के लिए जो है हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। और अर्धविराम का चिन्ह है, ऊपर एक बिंदी टाइप ऐसे और नीचे थोड़ा सा ऐसे, ये अर्धविराम। ये बात क्लियर हो गई अर्धविराम की। अब आगे अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं अल्प विराम। अल्प का मतलब होता है बहुत थोड़ा। अल्प विराम, इसका चिन्ह है ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ। देखिए ब्रैकेट लगाया मैंने पूरा, और नीचे की तरफ मैंने ऐसे लगाया, छोटा सा रुकना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। ऐसे समझिए कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय जब हम वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकते हैं तो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, उदाहरण से आप स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, सोनू कोमा रमेश और गीता कक्षा 5वीं या कक्षा 5वीं के छात्र हैं। ठीक है, देखिए सोनू, यहाँ पे अल्प विराम लगाया, रमेश और गीता। अब यहाँ रमेश के बाद क्योंकि और आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पर आपको अल्प विराम नहीं लगाना। सोनू, रमेश और गीता कक्षा 5वीं के छात्र हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसको भी मैं डिवीज़न कर रहा हूँ अलग से। और इसके आगे हम आगे चलते हैं। ये है चौथे नंबर पर प्रश्न चिन्ह। देखो हा को मैंने हलंत किया है बच्चों, या आप इसको लिख सकते हैं प्रश्न सूचक। ये का है प्रश्न सूचक चिन्ह, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रश्न चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग प्रश्न सूचक, एक ही शब्द है, प्रश्न सूचक वाक्यों हैं, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में। इसका प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए आप। उदाहरण जैसे आप क्या करते हैं, ये होता है प्रश्न सूचक। ये यहाँ देखिए ऐसे बना के ऐसे, ये प्रश्न सूचक चिन्ह, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है।
वो जैसे मैंने लगाया, आप क्या करते हैं, ठीक है। कितने भी वाक्य बना सकते हैं। कौन था, मान लीजिए वाक्य पूछा आपने, तुम कहाँ गए थे, ये देखिए प्रश्न सूचक। तो प्रश्न सूचक शब्द जो चिन्ह हैं, इनका प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। अब हम करेंगे पांचवा, विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है। या इसको कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। घबराना नहीं है, दोनों एक ही बात है। और इसका प्रयोग जैसे कहाँ किया जाता है, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अंत में किया जाता है। देखिए, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अंत में किया जाता है इनका प्रयोग, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, वाक्यांशों या वाक्यांशों के अंत में जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों या वाक्यांशों के अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कोमा उन्हें, ठीक है, उन्हें विस्मय बोधक या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। और ये चिन्ह होता है, देखिए ऐसे एक लाइन और उसके नीचे ऐसे डंडा, ठीक है, डंडा उसके नीचे बिंदु, ये विस्मयादि बोधक होता है। अब प्रयोग करेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा छी, इसके नीचे लगा दिया, ठीक है, कितनी बदबू आ रही है, ठीक है। अब इस शब्द को देखिए, वाह, यहां हम चिन्ह लगाएंगे, हम जीत गए, ठीक है। तो ऐसे ही हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भाव प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उनके अंत में इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विस्मय आदि बोधक कहीं कहीं लिखा आएगा, कहीं विस्मय बोधक लिखा आएगा, तो आप जो है एक ही बात है, समझ जाइए। आगे चलते हैं, छठे नंबर पर हम सीखेंगे योजक। योजक चिन्ह, ठीक है। योजक ऐसा होता है, छोटा, एक निर्देशक होता है, थोड़ा बड़ा होता है, योजक छोटा होता है, निर्देशक, योजक छोटा होता है, निर्देशक बड़ा होता है। तो अभी हम योजक कर रहे हैं, तो योजक को ही देखेंगे।
है ना। आप इसको देखिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये चिन्ह होता है ऐसे ब्रैकेट में छोटा सा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण से आप समझ जाएंगे, जैसे हंसी मजाक। दूसरा मैंने लिखा, मान लीजिए ऊपर नीचे। तो योजक चिन्ह से देखिए दो शब्द जुड़े हुए, तो ये क्या हो गया, योजक चिन्ह। योजक का मतलब आप जानते हैं, जोड़ना, है ना। तो ऐसे ही आगे चलते हैं। सातवां है निर्देशक। जैसे कि छात्रों हमने अभी देखा था, योजक छोटा होता है और निर्देशक इससे थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, ये योजक छोटा और निर्देशक बड़ा। ठीक है, किसी बात का उदाहरण देने के लिए, किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि श्याम, निर्देश दिया, चलो मोहन विद्यालय के लिए देरी हो रही है। ठीक है, इस तरह से निर्देशक बड़ा होता है और योजक थोड़ा छोटा होता है ना। किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह उपयोग में लाया जाता है। आगे चलते हैं। ठीक है, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक देखिए योजक से बड़ा होता है और किसी बात का उदाहरण देने के लिए निर्देशक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। उदाहरण देखिए, श्याम ने निर्देशित किया, चलो मोहन विद्यालय के लिए देरी हो रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि योजक छोटा और निर्देशक बड़ा होता है। आगे चलते हैं।